तो हेलो गाइस, अगर आप नीट 2024 या नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही यूजफुल है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आप नीट को क्रैक कर सकते हो सिर्फ 90 डेज में। हाँ, 90 डेज में आप नीट को क्रैक कर सकते हो। बस सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सही प्लानिंग होनी चाहिए, सही स्टडी मटेरियल का यूज होना चाहिए और सही क्वेश्चंस लगाने चाहिए, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे नीट 2024 या 2025 जिसके लिए अभी आप। तो सबसे पहले कमेंट में आप लिख दो कि आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2024 के लिए प्रिपेयर करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि हम नीट के लिए कैसे पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा नीट क्लियर हो जाए और हम डॉक्टर बन जाए, हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इन सब के लिए उनके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्रैश कोर्स लेके आई हूँ नीट का, जो कि सिर्फ 90 डेज के अंदर आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो इस क्रैश कोर्स को करने से। ये क्रैश कोर्स बायोलॉजी के लिए और बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मैं हर रोज वीडियोस लेके आऊंगी आपके लिए यूट्यूब पे, और आपको उन वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है और इसी तरह आप इजीली नीट क्रैक कर लोगे। तो पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कंटेंट क्या है, इस क्रैश कोर्स में क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा। एनसीईआरटी तो हमारे पास है ही, हम अपने से भी पढ़ सकते हैं। पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने से वो एनसीईआरटी को नहीं डिकोड कर पाते, वो इन डेप्थ नहीं समझ पाते कि एनसीईआरटी की ईच लाइन कहना क्या चाहती है। उनके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लाइन का क्या मतलब है, हर लाइन में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कैसे क्वेश्चन हर लाइन से बन सकते हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। एनटीए ने अभी जो नया सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके लेसन्स माइनस हो गए उनको छोड़ के बाकी जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा ही मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करूंगी। इससे आपकी अच्छी ग्रास्प हो जाएगी एनसीईआरटी पे। और आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, स्पेशली बायो के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड एक और थिंग आप डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि अभी हमें दोनों बुक पढ़नी है, हम इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे हो पाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, कैसे हम कर पाएंगे। तो उनके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन है। यहाँ पर जो मैं पहले 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रही हूँ, इससे क्या होगा, 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर्स कम है। एक बार आप वो बुक कंप्लीट कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि आपने एक बुक पढ़ रखा है, बस एक ही बुक आपको और पढ़ना है। तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपका डर भी खत्म होगा, स्ट्रेस भी खत्म होगा और आप अच्छे से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको और ज्यादा टेंशन होती है कि हम अभी 11th का पढ़ रहे हैं, हम कब 12th का पढ़ेंगे, हम बोर्ड एग्जाम में भी हमें अच्छा करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं 12th का पहले पढ़ा रही हूँ। तो आप एक बार 12th का प्रिपेयर कर लोगे तो आपके दिमाग से स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप आसानी से फिर 11th का पढ़ सकते हो और उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और नीट भी क्रैक कर सकते हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो। तो इसलिए भी ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, और मैं रोज ही वीडियो लेके आऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है आपके, वो बहुत, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगी। मॉक टेस्ट लेके आऊंगी। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, ये जानने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसलिए भी मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट में करवाऊंगी। और 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो अभी से हर दिन कम से कम 100 क्वेश्चन, हाँ 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका नीट क्रैक होने से रहा, ये ट्रुथ है। तो आप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर से सॉल्व करो रोज के रोज, और ये प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी।
एक चैप्टर पढ़ाया, उसके 100 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये 100 क्वेश्चंस वाली सीरीज तो आप बिल्कुल देखना, ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो पूरे क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और 100 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। सब कुछ यूट्यूब पे ही मिलेगा आपको, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी बात पे आप लाइक कर दो मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे उनको भी पता चले कि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है। आप यहाँ पे जुड़ के प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। 350 से ज्यादा मार्क्स अगर आपको बायोलॉजी में लेके आने हैं, स्कोर करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बस 5-6 चीजें वही आपको करना है, उन्हीं को बार बार करना है और आपका नीट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज ये है कि एटलीस्ट 1 चैप्टर आप बायो का रोज पढ़ो। बायो का 1 चैप्टर रोज ही पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी से, और मॉक टेस्ट देना है ट्वाइस अ वीक, मतलब वीक में 3 बार। आपने मंडे को दिया, वेडनेसडे को दिया, फिर थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को दिया। तो इस तरह से 3 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं 1 हफ्ते में। इससे क्या होगा, आप एनालिसिस कर पाओगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उस वजह से उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो इन सारी गलतियों से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, उससे आपको आइडिया लगेगा। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा हो रही है तो वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हो धीरे धीरे। जब आप एनालाइज करोगे, बाकी के 4 दिन आप एनालाइज करोगे अपने टेस्ट को, मॉक टेस्ट आपने जो भी दिया है उसका एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक से सीखो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। उसके लिए भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देती रहूंगी, जुड़े रहिए उसके लिए। और अगेन एंड अगेन रिवाइज करिए वीक टॉपिक्स को, अगेन एंड अगेन आप रिवाइज करते रहो। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप होगी। बायोलॉजी में एक और चीज है मेमोराइजिंग। आपको याद रखना है जो सबसे ज्यादा बोलने वाले एग्जाम्पल्स हैं, उनको रोज का रोज पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे आपके दिमाग में वो चीजें चली जाएंगी। और दूसरी चीज है निमोनिक्स के लिए मैं अलग से वीडियोस और शॉर्ट्स लेके आऊंगी, जिससे आप कोई भी चीज बहुत इजीली लर्न कर सकते हो और आपको एग्जाम में वो चीजें याद रहेगी एज इट इज। तो ये चीजें आप करो। मैं समराइज कर देती हूँ कि कम से कम 1 चैप्टर पढ़ना है आपको डेली, 100 क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी से, मॉक्स देने हैं और मॉक्स का एनालिसिस करना है, वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है, और निमोनिक्स और मेमोराइजेशन स्किल्स बढ़ानी है आपको। तो ये सब बहुत इजीली हो जाएगा, इस सब के लिए टेंशन मत लो। मैं हूँ आपके साथ, मैं इन सब में आपकी बहुत हेल्प करने वाली हूँ। और तो हमारा जो मोटिव है, हमारा कलेक्टिव जो मोटिव है वो ये है, लेट्स बीट द नीट। तो मेरे साथ क्रैक नीट बाय श्रद्धा को सब्सक्राइब करो और एंड लेट्स बीट द नीट टुगेदर। तो बस 3 स्टेप्स आपको चाहिए नीट क्लियर करने के लिए। पहला, एनसीईआरटी का फुल लेसन पढ़ो, रीड करो, रिवाइज करो, ये स्ट्रैटेजी आपको लगानी है। दूसरा जो स्टेप है, क्वेश्चन। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उतना ही बेहतर कर पाओगे। फिर एनालाइज करो अपनी मिस्टेक को, अपनी वीकनेसेस को, और उनको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। तो बस 3 स्टेप, एनसीईआरटी, क्वेश्चंस एंड एनालाइजेशन। इन 3 स्टेप से आप इजीली नीट क्रैक कर सकते हो। और चौथी चीज जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रोज के रोज ये काम करते रहना है। ये नहीं कि एक दिन किया फिर उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो गया। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें, यहाँ पे हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जिससे आप आराम से नीट को क्रैक कर सकते हो। तो लाइक करो, शेयर करो, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अपनी विनिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट माय एस्पिरेंट्स, लेट्स क्रैक द नीट एंड बीट द नीट।